हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकेंद्र प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले 2 चैप्टर देखे कौन कौन से, एक तो देखा पार्टनरशिप का और उससे पहले देखा था एज प्रॉब्लम का। आज उसी क्रम में रेलवे को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसकी डेट बहुत ज़्यादा पास है, उसी क्रम में आज हम देखते हैं कौन सा एवरेज। क्या होता है एवरेज? हम बोल तो देते हैं कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन मीनिंग क्या हुआ उस एवरेज का? मतलब ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब टॉप में, ना ही बिल्कुल नीचे। क्या हूँ मैं? एवरेज हूँ, मतलब पास हो जाता हूँ। ठीक, ज़्यादा अच्छे नंबरों से भी नहीं, ज़्यादा बुरे से भी नहीं। मतलब ये है कि फर्स्ट पर बन जाती है मेरी, फर्स्ट डिवीज़न है ना, लगभग 60 62 65 के आसपास मैं पास हो जाता हूँ। वही क्या है एवरेज, ना तो ज़्यादा ऊपर ना ही ज़्यादा नीचे। क्या करते हैं, देखो एक चीज़ ध्यान दो। मैं कहूँ कि मेरी जो एवरेज स्पीड है, मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम जाते हैं कहाँ, किसी भी हाईवे पर, वहाँ लिखा होता है AVG एवरेज 60 या फिर 80, कैसे, कुछ इस टाइप से। क्या लिखा होता है? ऐसे एक बोर्ड होता है, उसमें लिखा होता है AVG एवरेज, लगभग बाइक का निशान बना होता है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? एवरेज स्पीड है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस एवरेज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कहीं तो हमारी बाइक जब स्टार्ट की तो लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई। थोड़ा और आगे बढ़े, हमने चेक किया 50 की हो गई। हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने देखा कि कहीं पर क्या 60 की भी हुई है। हाँ बिल्कुल हुई होगी। मैंने और देखा तो कहीं पर क्या 90 की भी हो गई होगी। 90 की ज़्यादा होगी, चलो 80 की कर लो, कितने की? 80 भी पहुंची होगी। कहा कि सबका क्या बता दो, एवरेज बता दो। मैंने क्या किया, एवरेज लिया। कैसे? सबको मैंने जोड़ा, कितना हुआ? 5 3 8 8 16, 16 6, अरे 16 6 22, कितनी होगी? 220। कितनी बार देखी मैंने? 1 2 3 4 बार देखी, 220 हो गई ना टोटल। 30 50 60 और 80, मैंने 4 बार स्पीड देखी अपनी आंखों से। एक बार 30 थी, एक बार 50 थी, एक बार 60, फिर 80 हो गई। टोटल 220 हो गई। कितनी बार देखी? 4 बार। तो मेरी एवरेज क्या निकलेगी? 4 पंजे 20 और 2 22, 4 पंजे 20, कितनी निकलेगी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई? मेरी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है। जैसे हम पहले ही क्या मान लेते हैं कि हमारे एवरेज नंबर हैं कितने? 60% के आसपास है, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। क्लियर है? चलो थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे हम किसी आम के बगीचे में गए, वहाँ हमने देखी 3 टोकरी। एक में थे 6 सेब, एक में थे 11 और एक में थे 7। ये 6 हैं, ये 11 हैं और एक 7 हैं। मालिक आया। कौन आया? बगीचे का मालिक आया। उसने ऑर्डर दिया क्या? सभी को जो है बराबर बराबर बांट दो। जितनी टोकरी हैं, 3 टोकरी थी, कह रहा 3 ही टोकरी में सब में बराबर बराबर कर दो। अब कह रहे तो कैसे करें? तो हमने क्या देखा, तीनों को हमने एक जगह डाल लिया। सारे सेब क्या कर लिए हमने? एक जगह डाल लिए। तो इसमें से 6 मिले, इसमें से 11, इसमें से 7, कितने हो गए? 11 6 17 और 7, कितना? 11 6 17 और 7, 24 सेब हो गए। टोटल कितने सेब हो गए? 24 सेब हो गए। अब कह रहा टोकरी कितनी? 3 टोकरी। टोकरी कितनी? 3 टोकरी। तो कह रहा 24 सेब को डाल दो 3 टोकरी में, मतलब एक टोकरी में कितने सेब? 8 सेब। अरे 3 टोकरी में डालने हैं 24, तो एक टोकरी में आएंगे 8 सेब। तो ये 8 क्या हो गया? एवरेज हो गया। समझ गए? बहुत सिंपल है। डेली बेसिस के क्वेश्चन है सारे ही, डेली बेसिस के जो हमारे दिनचर्या में घटते हैं उसी पर पूरा मैथ टिका हुआ है। कितने हो गए? एक टोकरी में 8 सेब हो गए। थोड़ा सा और देख लेते हैं कैसे। क्या हुई? एक गणना हुई। क्या? व्यक्तियों के हाइट की। जैसे हम 5 दोस्त थे, हमने देखा कि हमारी हाइट अलग अलग है। हमने क्या कहा कि हमारी एवरेज हाइट बता दो कितनी। हमने क्या किया? 5 की जोड़ ली। कितनी? 150 160 170 180 और एक 180। टोटल कितना हुआ भाई? एक 150 का है, एक 160 का, एक 170 का, और दो कितने हैं? 180 और 180 के हैं। देखो ये दोनों कितने हैं? 180 180। टोटल मैंने जोड़ा 0। 8 8 16, 16 7 23, 23 और 6
29, 29 5 34 का 4 हासिल लगे 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8, कितनी हो गई 840 हो गई। लेकिन ये तो टोटल हो गई, क्या हो गई, टोटल हो गई। ये क्या आई, टोटल आई। अब मुझे चाहिए एवरेज, तो एवरेज क्या करूंगा, टोटल को मैं भाग कर दूंगा किससे, जितनी संख्याएं हैं, कितने व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5 से क्या कर दूंगा मैं, भाग कर दूंगा। तो ये कितना आएगा, 5 एकम 5, 3 8, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40, 168 क्या आ गई ये, 168 जो आई ये आई हमारी एवरेज। क्या आई, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकला, एवरेज आया टोटल बटे नंबर। देखो पीछे भी यही था, एवरेज कैसे निकाला, टोटल से बटे जितनी टोकरी थी नंबर। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, एवरेज बराबर टोटल बटे नंबर, टोटल बटे नंबर। अब मैं इसी फॉर्मूले को और अच्छे तरीके से लिख लूं, कैसे लिखूं मैंने इसको क्या कर लिया, कुछ इस तरह से डिजाइन कर लिया, क्या, एवरेज इनटू, इसको क्या कर गया मैं, इधर ले गया है ना, मल्टीप्लाई में ले गया। तो एवरेज इंटू नंबर बराबर किसके हो गया, टोटल के हो गया, बराबर किसके हो गया, टोटल के हो गया। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला बन गया, क्या बना, एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल, पूरा एवरेज खत्म, यहीं पे पूरा एवरेज खत्म है, कुछ नहीं एवरेज में, जो भी आएगा केवल इस फॉर्मेट को रखना है, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। जैसे हमने पीछे देखे थे कौन कौन से, एक तो देखा था पार्टनरशिप और एज प्रॉब्लम, छोटा सा रखा उसमें सारे आंसर आ गए। ऐसे ही इसमें आएंगे, देखो कैसे बता देता हूं, थोड़ी सी एक दो बातें ध्यान रखने की है। क्या, यदि सभी संख्याओं के बीच का अंतर, इससे पहले ये देखो दूसरा वाला क्या बोल रहा है, बाई क्या है, ये एवरेज है, बाई क्या है, एवरेज है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने भी बताया था कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, ना तो ज्यादा ऊपर ना ही ज्यादा नीचे, ना तो ज्यादा बड़ी सही, ना तो बड़ी ही हो सकती और ना ही सबसे छोटी हो, सॉरी, ना तो सबसे बड़ी हो सकती और ना ही सबसे छोटी हो सकती, छोटी से तो बड़ी होगी और बड़ी से छोटी होगी। क्लियर है, देखो छोटी सी चीज है, कह रहा बड़ी वाली से तो छोटी होगी और सबसे छोटी से बड़ी होगी, ये नहीं कि ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी, बीच में होगी। क्लियर है, चलो देखते हैं इधर क्या बोला, कह रहे यदि सभी संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, यदि सभी संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो तो बीच वाली संख्या ही एवरेज कहलाती है। बोल तो दिया लेकिन समझ नहीं पाए, कह रहा कोई भी नंबर ले लो जिनके बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो। मैंने माना मेरे पास संख्या थी 5, फिर 8, फिर 5 3 8 3 11, फिर 14, फिर 15 16 17, कितनी हो गई, 17 हो गई। मैंने क्या देखा, अरे मैं क्या देखा, अंतर क्या है सभी के बीच, 3 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 5 + 3 + 3 + 3 और +3, 3 3 का अंतर है। तो क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला था, क्या यदि संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो, तो बीच वाली संख्या ही औसत कहलाती है। बीच वाली संख्या कौन सी हो गई, देखें बीच वाली संख्या कौन सी है, 11 है। हमारा एवरेज क्या आ रहा है, एक बार जोड़ें, क्या बोला था, एवरेज क्या होता है, टोटल बटे नंबर। टोटल कितना बना इसका, 8 5 13, 13 10 23 और 1 24, 24 10 34, 34 और 4 38, 38 और 7 45 और 10 55, कितना 55 हो गया। जोड़ के नंबर कितने, 1 2 3 4 5, सॉरी 55 को 5 से काटा, कितना आया, 11 आया। और 11 ही क्या था, हमारा एवरेज था। क्लियर है, देखो बहुत छोटा सा क्या है, एवरेज ही क्या है हमारा, 11 है, और जोड़ के भी क्या आया, 11 ही आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं और देखूं, मैंने देखा 2 4 6 8 10, कितना हो गया, 10 8 18 2 20, 6 26 4 30, भाग कर दी कितने से, 5 से, कितना आ गया, 6 आ गया। ये तो था जब 4 संख्याएं थी। यदि यहां पर आ जाती कितनी, 3 संख्याएं, मतलब ये मैं 2 हटा दूं, तब एवरेज कितना बनेगा। अच्छा बताओ, तब बीच में कहां आएगी संख्या, यहां पे बीच आएगा इसका, यहां कितना आएगा, 6 और 8 के बीच, जल्दी से बता दो कितना आएगा, यहां 7 आएगा। 6 और 8 के बीच तो 7 ही आएगा ना, अंतर बराबर है। चलो एक बार देख ही लेते हैं करके, कितना
6 4 10 8 18 10 28 भाग किससे 4 से कितना आ गया 7 आ गया। अरे 7 ही 7 है, ये तो सत्य है। क्या यदि बीच का अंतर बराबर हो तो बीच वाली संख्या ही क्या होती है एवरेज होती है। क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। जैसे हमने शुरू में ही देखा था कैसे करना है, टॉपिक वाइज मैथ कंप्लीट करना है। उसी में एवरेज के अगर हम टाइप्स देखें तो कितने टाइप हैं। टाइप नंबर 1 2 ऐड और स्किप 3 ओल्ड स्किप एंड न्यू एज अभी बता देता हूं क्या है 4 5 और 6। देखने में 6 है लेकिन फॉर्मूला एक ही लगेगा, डरना मत। इसका मतलब इसमें तो सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, जो भी होगा अभी देख लेंगे। इसमें क्या है ऐड और स्किप, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। कैसे कह रहा है ऐड और स्किप या फिर ओल्ड स्किप एंड न्यू ऐड। मतलब जैसे क्या होता है अभी देखेंगे, क्वेश्चन भी यहां समझ लो। कह रहा क्या ऐड और स्किप मतलब या तो कोई जुड़ रहा होगा या कोई ग्रुप से निकल रहा होगा। ऐड और स्किप। अगले में बोला ओल्ड स्किप एंड न्यू ऐड, पुराने को तो बाहर कर देंगे, नए वाले को अंदर ले आएंगे। पुराने को भगाओ, नए वाले को ले आओ, यही क्या है ओल्ड स्किप एंड न्यू ऐड। इधर देखें इनिंग्स पारी वाले 23 पारियों में इतना, 24 में इतना, तो उसमें कितना वही। आगे एलिगेशन, जब क्या दिया हो टोटल दिया हो एवरेज, पहला दिया हो दूसरा पूछा हो, पहला दूसरा दिया हो बीच का पूछा हो, मतलब टोटल पूछा हो। किसमें एलिगेशन। नंबर वाले में प्रथम एंड प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम एंड विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, वही किसमें आ जाएंगे नंबर में आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं पहला टाइप क्या है। टाइप नंबर 1 सिंपल वाला था ना, चलो इसमें समझ लेते हैं क्या लिखा। कह रहा इफ द एवरेज ऑफ n नंबर इज a, यदि n संख्याओं का एवरेज a है, बस यहीं पे क्या है क्लियर है। पहला बोला क्या x विल बी एड ईच नंबर, बोल दे यदि सभी संख्याओं में x जोड़ दिया जाए तो जो भी चेंज करेंगे, यदि जोड़ेंगे तो वो एवरेज में चेंज कर देंगे, यदि घटाएंगे तो वो एवरेज में घटा देंगे, गुणा करेंगे तो वो एवरेज में गुणा कर देंगे, और भाग करेंगे तो वो एवरेज में भाग कर देंगे। और कुछ नहीं है इसमें। उसने बोला जैसे 24 संख्याओं का क्या औसत, 24 संख्याओं का औसत कितना है, कितना मान ले 48 मान ले, है ना। 24 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में क्या कर दें 20 घटाने पर नया औसत क्या होगा, 20 घटाने पर नया औसत क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, क्या 24 को 20 बार घटाऊंगा, नहीं, क्या कर दूंगा सीधे औसत में से 20 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा 8, 4 में से 2 गए 2, 28। क्लियर है। देखते हैं आया हुआ क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन ने, बोला है 20 संख्याओं का क्या है वो एवरेज 150 है। कह रहा 20 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है 150 है। क्या बोला प्रत्येक में 5 से भाग दे दो, तो क्या मैं 20 को अलग अलग दूंगा, अरे नहीं, जो मेरे पास एवरेज था उसे क्या करूंगा पहले तो 5 से भाग दूंगा। फिर बोला प्रत्येक को 3 से गुणा कर दो, इसको क्या कर दो 3 से गुणा कर दो। फिर आगे बोला प्रत्येक से 5 घटा दो, क्या कर दो प्रत्येक से 5 घटा दो, इसी में से 5 घटा दो, तो नया औसत क्या होगा, कर दो जल्दी से। कितना 5 से 30 बार, 30 या 90, 90 माइनस 5 85, कितना आ गया 90 माइनस 5 85। क्लियर है। देखो आया हुआ है क्वेश्चन, और आपने क्या कर लिया एक ही बार में कर लिया। कब, जब हम कॉन्सेप्ट समझ चुके। चलो अगला 40 का औसत 120 है, 40 का औसत 120 है। कह रहा हर एक संख्या को 2 से गुणा किया जाए, इसको 2 से कर दो, फिर 10 जोड़ा जाए तो नया औसत 12 दूनी 24, 240 प्लस 10 कितना आ गया 250 आ गया। अरे क्लियर है, कितना आ गया 250 आ गया। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला, कह रहा क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। टाइप नंबर 2 कह रहा 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। मुझे एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, क्या एवरेज
इनटू नंबर बराबर टोटल। जैसे पार्टनरशिप में एक चीज सीखी, केवल एक से ही सारे सवाल किए, पूरी एज प्रॉब्लम में एक से किया, ऐसे ही किसमें किसमें एवरेज में भी एक से ही करेंगे। चलो करते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा क्या, 10 सदस्यों, नंबर है 10 सदस्य, औसत एवरेज कितना है 30 है, टोटल बन गया 300। आगे बोला उनके साथ कप्तान शामिल हो गया, 10 थे, कप्तान शामिल हो गया 11 हो गए। औसत आयु क्या हुई, 1 वर्ष बढ़ गई। पहले औसत 30 था, अब हो गई 31। कितना आ जाएगा, 30 गुणा 11 है, 11 कम 11 है, 11 33 और 1 34। क्या हुआ, 10 से 11 ये 1 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ गया, ये 41 बढ़ गया। एक कौन बढ़ा था, कप्तान बढ़ा था। ये जो एक बढ़ा था कौन था, ये कप्तान था। तो इस कप्तान की एज कितनी आ गई, 41 आ गई। वही पूछा होगा कप्तान की आयु कितनी आ गई, 41 आ गई। देखो कितना इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। डरते हैं जबकि इससे क्वेश्चन बनाते हो। कितनी आई, 1 की 41। कह रहा 10 की कितनी है, 30 है, टोटल 300। कह रहा 11 की कितनी है, 31 है, टोटल 341। कितने का अंतर, 41 का। किसकी वजह से, 1 की। ये कौन था, कप्तान था। बढ़ो आगे। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारी, एवरेज का क्वेश्चन देखते ही एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल लिख लिया करो। बोलो 6 की औसत आयु, नंबर है 6, ध्यान रखना नंबर के नीचे नंबर, एवरेज के नीचे एवरेज, टोटल के नीचे टोटल। कह रहा 6 की औसत आयु 37 है, एवरेज कितनी है 37 है। तो कुल कितनी बनी, 6 सत्ते 42, 6 18 4 22, 222। कह रहा नया कर्मचारी क्या हुआ, नियुक्त हो गया। तो n कितने हो गए, नियुक्त हुआ है तो +1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उससे क्या हुआ, एवरेज क्या हुआ, 2 वर्ष कम हुआ। पहले बढ़ रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, बढ़ रहा था। इसमें क्या है, कम हो रहा है। कितना, 2 कम। पहले 37 था, अब कितना हो गया, 35 हो गया। कितना हो गया, 7 पंजे 35 का 5, 7 21, 22 23 24। बोला कितनी नए वाले की बता दो, 6 से 7 1 बढ़ा, लेकिन ये कितनी हुई, अरे 222 से 245 कितनी बढ़ गई, 3, 4 में से 2 गए 2, 23 बढ़ गई। किसकी वजह से, 1 की वजह से। क्लियर है, कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मेट बनाना है, वैल्यू रखनी है, आंसर अपने आप आ जाएगा। बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन बोला है परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, क्या, एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल। कितने व्यक्ति हैं, नंबर हैं 10, औसत कितनी है 28 है। आगे क्या बोला, टोटल बन गया 280। बोला एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, तो नंबर हो गए 9, 10 में से 1 चला गया ना, औसत क्या हुआ 1 बढ़ गई, मतलब 29 हो गई। कितनी, 9 9 81। कह रहा जो नया गया उसकी आयु बता दीजिए, 0 से 1 हो गई, या फिर 9 9 81 का 1 हासिल लगे। 9 9 दूनी 18, 18 और 8 26, कितना हो गया 261 हो गया। कितना हो गया 261। पहले 280 थी, अब 261 हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि वो जो 1 था वो चला गया, 1 चला गया। तो एज कितनी हो गई, 10 में से 1 गए 9, 7 में से 6 गए 1, 2 में से 2 गए 0। कितना, जो नौकरी पर गया उसकी एज कितनी थी, मात्र 19 वर्ष। अरे क्लियर है, देखो छोटी छोटी चीजें क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। कह रहा 28 की 10 थी, टोटल 280, 1 चला गया तो 10 से 9 हो गए। एवरेज क्या हो गया, 28 से 1 बढ़ गया 29, टोटल बन गई 261। कह रहा पहले 280 थी, अब 261 है, 19 कम हो गई इस 1 की वजह से। कितनी थी, जो चला गया 19 वर्ष। बढ़ो आगे। कह रहा है समूह में 6 व्यक्ति थे, क्या लगा दो, एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल। बिना सोचे समझे एवरेज का नाम सुनते ही लिख दिया करो। बोला है 6 व्यक्ति, नंबर कितने 6, 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया। अरे ये क्या कह रहा, 80 के स्थान पर दूसरा आ गया, मतलब ये तो टोटल में चेंज कर रहा है, एवरेज में तो नहीं कर रहा। चलो औसत भार 3 किलो कम हो गया। क्या कुछ एवरेज दिया है, नहीं दिया, मैंने मान लिया पी एवरेज था। पी से क्या हो गया, 3 कम हो गया। क्या हो गया, पी से 3 कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि जो 80 किलो वाला था वो क्या चला गया, दूसरा व्यक्ति आ गया, 80 वाला गया उसकी जगह नया आ गया। कहने का मतलब नंबर तो 6 ही है। अरे ये बताओ 80 गया
80 किलो वाला एक गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, तो क्या नंबरों में चेंज होगी? नहीं चेंज होगी ना, वही बात है। ये हो गया 6p, ये कितना बना 6p माइनस 3। चलो अब देखो इसे कैसे करते हैं। नंबर तो चेंज नहीं हुए, 6 व्यक्ति पहले थे, एक को भेजा एक को बुला लिया, 6 के 6 ही हैं। कह रहा पहले तो थी 6p, पहले थी 6p, यहां से यहां तक क्या चेंज किया है इन्होंने? एक 80 वाले को तो बाहर किया है, एक 80 वाले को बाहर किया है, उसकी जगह n किलो वाला नया व्यक्ति आ गया। कह रहा एक 80 के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया, मतलब पहले तो टोटल बन रहा था हमारा 6p, उसमें से इन्होंने 80 वाले को बाहर कर दिया और n व्यक्ति अंदर ले आए, इससे क्या हो गया p माइनस 3, और कितना है ये 6 है, यही तो हुआ। चलो कर दें 6p माइनस 80, 80 वाला निकाल दिया मतलब माइनस, n वाले को भर्ती कर लिया मतलब प्लस, 6p माइनस 36 18, क्या हुआ 6p से 6p कटा, n बराबर 80 माइनस 18, 80 में से 10 में से 8 गए, 2 कितना 62 kg, कितना 62 kg। तो जो नया व्यक्ति था वो कितने किलो का था? 62 किलो का। क्या पूछा है? नए व्यक्ति का भार कितना है? 62। कुछ था एवरेज नहीं दिया था, मैंने एवरेज मान लिया p है। कह रहा एवरेज 3 कम हो गया, जब व्यक्ति तो 6 के 6 ही रखे, लेकिन पहले वाले में से 80 को बाहर कर दिया, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति n ले आए। टोटल था पहले 6p, उसमें से 80 को बाहर कर दिया, नए व्यक्ति n को ले आए, इससे क्या हुआ एवरेज 3 कम हो गया p से, 3 कम p माइनस 3। टोटल कितने हैं? 6 ही पहले थे, 6 ही आज हैं, कितना आ गया 62 kg। क्लियर है? चलो बढ़े आगे। कह रहे 10 का औसत प्राप्तांक 45, एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल। क्या बोला? 10 छात्र नंबर हैं 10, एवरेज कितना है 45 है, टोटल कितना बनेगा 450 बनेगा। फिर क्या हुआ 15 अन्य का नंबर है, 15 अन्य, उनका औसत क्या है 40 है, 15 चौका 60, 600 है। कह रहा सभी को मिला दो, कह रहा सभी छात्रों का, सभी को मिला दिया, कितना बना टोटल नंबर हो गए 25, इधर कितना 0 5 6 4 10। अरे पहली कक्षा में 10 थे, दूसरी में 15 थे, दोनों को मिक्स कर दो, कितने 25 स्टूडेंट हो गए, टोटल कितना हो गया 0 5 6 4 10। क्या पूछा? इनका एवरेज बता दो, क्या औसत प्राप्तांक। तो एवरेज बता दो कितना आएगा, 25 से इसे भाग कर दो, कितना 25 चौका 100 और 5 बचा, 25 दूनी 50, कितनी बार जाएगा 42 बार जाएगा। क्लियर है भाई? 25 से इसे काट देना, इतनी भाग देनी नहीं आती, ये पता है 42 आना है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 है, क्या औसत नाम सुनते ही एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल, ऐसे मैं लिखूंगा। कह रहा 15 नंबर है 15, औसत है 65, कितनी हो गई 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90 और 7 97। फिर क्या बोला? यदि 60 औसत आमदनी, औसत है 60, 10 मजदूर हैं, टोटल है 600, इनको क्या किया उसने छटनी कर दी, छटनी मतलब बाहर कर दिए। तो 975 पहले रुपए देने थे, अब देने हैं 600, मतलब 375 रुपए क्या हो गए जो बचे। भाई पहले 975 दे रहा था, 600 वालों को बाहर कर दिया, बचे कितने 375 रुपए देगा। कितनों को? पहले तो थे कितने 15 मजदूर, अब कितने मजदूर हैं 10 मजदूर हैं, तो मजदूर कितने बच्चे उसके पास? पहले 15 थे, 10 को क्या कर दिया उसने बाहर कर दिया। भाई पहले 15, 10 को बाहर कर दिया, बचे मजदूर कितने 5। कह रहा शेष मजदूरों की औसत आमदनी, 5 का टोटल तो इतना है, तो औसत ही तो पूछा है, एवरेज पूछा है, कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25, 5 से क्या करूंगा इसे भाग कर दूंगा, या फिर 5 में किसकी गुणा कर दूं कि 375 बन जाए। अभी हम डिजिट सम, यूनिट डिजिट और किसका मल्टीपल है इससे भी सीखेंगे आने वाले टाइम में। कितना 5 में किसकी गुणा कर दूं 375 बन जाए। क्या था? कुछ नहीं था क्वेश्चन में। कह रहा 15 मजदूर थे, नंबर 15, उनकी एवरेज 65 थी, टोटल 975 बनता। ठीक है। कह रहा इसमें से 10 मजदूर जिनकी एवरेज 60 थी उन्हें बाहर कर दिया, मतलब 600 रुपए बाहर कर दिए। पहले 975 देने थे, 600 कम कर दिए, 375 देने हैं। पहले 15 मजदूर थे, अब मजदूर बचे 10, 10 बाहर हो गए, बचे कितने 5।
5 को देने हैं 375, तो कितने रुपए एक को? 75 रुपए। क्लियर है? बढ़ो आगे। टाइप थर्ड क्या है? टाइप थर्ड में इसमें है इनिंग्स वाला। कौन सा है इसमें? इनिंग्स। पारी वाला। कौन सा? पारी। इनिंग्स करेंगे इसी बेस पे, किस पर? जिस पर कर रहे थे एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल पे, इससे अलग नहीं जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लेना, आएगा यहीं से। चलो करते हैं कैसे। क्या बोला? एक बल्लेबाज 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। निश्चित औसत है, मुझे इतना पता है क्या? एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल, इतना ही होता है, मुझसे ज्यादा, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। कह रहा है 11 इनिंग, नंबर हो गई 11, एक निश्चित औसत है। निश्चित औसत मैंने P मान लिया, तो टोटल हो गया 11 P। फिर क्या बोला? 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे क्या हुआ? औसत 5 रन कम हो गया। पहले P था, वो औसत कितना हो गया? P-5। कब? जब उसने 12 पारी खेल ली। टोटल कितना बचा? 12 P-5। अच्छा ये तो बताओ, 11 पारियों में 11 P रन थे। 11 पारियों में 11 P रन थे। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। कहने का मतलब 11 P रन तो थे 11 पारी तक, 12वीं में उसने 90 बना लिए, और 12वीं के बाद टोटल कितने बने? 12 P-5। 12 P-5 कर दो सोल्व। यही तो बना था अभी पीछे भी। देखो कैसे, 11 पारी तक 11 P रन हो गए। 12वीं में उसने 90 रन बनाए, तो 12वीं में बनाए 90, क्या हुआ? उससे एवरेज जो है 5 कम हो गया। तो हमें तो टोटल चाहिए ना, क्योंकि यहाँ टोटल, और ये भी किसमें? टोटल में प्लस माइनस होगा 90। तो टोटल कितना? 12 P-5 कर दो सोल्व। कितना? 11 P प्लस 90 बराबर 12 P-60। 12 पंजे 60, 12 में से 11 गए P, 9 6 15, यहाँ से P आ गया कितना? 150। P कितना आ गया? 150। 90 क्या हो? 60 को इधर ले आओ, 9 6 15, 11 को उधर ले जाओ, P 150। क्लियर? कह रहा 12 इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत कितना? 12 इनिंग के बाद मैं देखूं, 12 इनिंग यहाँ थी, यहाँ औसत कितना था? P-5, तो P था 150। 150 - 5 कितना? 145। यदि पूछता 12 इनिंग से पहले तो कौन सा? P। 12 इनिंग के बाद P-5 कितना? 145। पहले तक था 150, 5 कम हो गया 145 हो गया। क्लियर है? चलो बढ़ो आगे। कह रहा बल्लेबाज 19 पारी, एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल। क्या बोला? 19 पारी में 78 रन, 19वीं पारी में 78 बनाता है। औसत रन क्या है? 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन है। ये क्या कह रहा है? ये तो एक का ही वो दे रखा है इसने, क्या 19 गा रखा है सब जगह। मैं क्या करूं, मैंने माना 28 पारियों तक उसका एवरेज क्या था? P था, तो टोटल बनेगा 28 P। क्या कह रहा? 19वीं पारी खेली जैसे उसने, सॉरी 28 नहीं 18, कितना है? 18 पारियों तक, 18 पारियों तक टोटल था 18 P, एवरेज P था ना। कह रहा जैसे ही 19वीं खेली उसमें उसने औसत रन 2 कम कर लिए। औसत P से 2 कम हो गया। कब? 19 पारियों में, तो टोटल हो गया 19 P-2। लेकिन टोटल में क्या गड़बड़ी हुई है? कह रहा 19वीं में 78 रन बनाता है। 19वीं में 78 रन, 18 पारी तक तो 18 P रन थे, 18 पारी तक तो 18 P रन थे। लेकिन क्या हुआ? 19वीं जैसी पारी खेली उसमें उसने 78 रन बना दिए। 18 पारी तक तो 18 P रन थे, 19वीं पारी खेली, रन बनाए उसने 19वीं में 78 रन, टोटल हो गए 19 P-2। अरे यही तो है, टोटल हो गए 19 P-2। जैसे आप मैच खेलने गए, आपने 18 पारी में बना लिए 180 रन। क्लियर? फिर अगले में आपने 78 रन और मार दिए 19वीं पारी में, तो टोटल क्या होंगे? 18 P प्लस 78। दूसरी तरफ जो हमारे बैठे थे चेक करने वाले, उन्होंने देखा एवरेज पहले P था, क्या हो गया? P-2 हो गया। चलो करें, क्या हुआ? 18 P प्लस 78 बराबर 19 P माइनस 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। चलो कर दें सोल्व। कह रहा 19 में से 18 गए P, इधर कितना? 28 8 8 16, 3 2 5 और 1 6, P कितना आ गया? 66। कह रहा 19वीं पारी के बाद औसत
19वीं पारी के बाद औसत कितना है? 19वीं पारी के बाद औसत कह रहा 8 8 16 का 6, 7 और 1 8 3 11। सॉरी, एक मिनट, इसको थोड़ा सही से लिखो, कोई नहीं हो जाती है। कह रहा ये 18p है प्लस 78 है बराबर 19p माइनस 19 दूनी 38। 38 को इधर ले आओ तो 8 8 16, 7 और 1 8 3 11, 116 बराबर 19 में से 18 गए, p बचा, p आ गया 116। कह रहा 19वीं पारी के बाद औसत, 19वीं पारी के बाद औसत कितना था हमारा? p माइनस 2 था। p कितना आया? 116 माइनस 2 कितना आ गया? 114 आ गया। कितना आ गया? 114 आ गया। कुछ नहीं, फॉर्मेट एक है, सारे ही सवाल उस पर बनने हैं, चाहे कैसे भी ले आओ। देखो इसमें 19वीं पारी बोली, मैंने माना मैंने 18 पारी तक खेली होगी तभी 19वीं पारी आई होगी। 18 पारी में एवरेज था p, टोटल बन गया 18p। कह रहा 19वीं पारी में क्या हुआ? एवरेज 2 कम हो गया, तो टोटल बनेगा 19p माइनस 2। 18 पारी तक रन थे 18p, 19वीं में 78 रन बनाए, टोटल बन गए 19 पारियों के p माइनस 2, p आया 116। कहता 19वीं पारी से पहले तक औसत तो p था, लेकिन बोला 19वीं पारी के बाद औसत p माइनस 2 हो गया, क्योंकि इसमें क्या है? 19वीं पारी के रन जुड़े हुए हैं, तभी तो लास्ट में बताया है। तो p माइनस 2 की वैल्यू 114 आ गई। चलो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है क्या? बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, करो इसे खुद ही। कह रहा है एवरेज इनटू नंबर बराबर टोटल। क्या बोला? 15वीं पारी में 58 बनाता है, औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। मैंने माना पहले उसने 14 पारी खेल ली होंगी, इनका एवरेज उसने p रखा होगा, तो टोटल बना होगा 14p। चलो यही बता दूं। कह रहा 14p, 14 पारी तक तो था 14p, लेकिन 15वीं पारी में उसने 58 रन बनाए, तो ये हो गया कितना? औसत में क्या हुआ? 3 की वृद्धि। औसत में 3 की वृद्धि, पहले p था, वो औसत हो गया p प्लस 3, और ये कितनी पारी हो गई? 15 पारी हो गई। तो 14p प्लस ये कितना बना? 14p प्लस 58, ये बराबर किसके होगा? इसके ही तो होगा, 15p प्लस 3 के बराबर ही तो होगा। ये वही हमने पहले किया था। क्या? 14p प्लस 58 बराबर 15p प्लस 3, यही तो क्या था। देखो 18p प्लस 78 रन बनाए थे बराबर 19p माइनस 2, वही अब कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। कितना हुआ? कितना हुआ? 15p प्लस 15 तिया 45 बराबर 14p प्लस 58। 15 में से 14 गए p, उधर 58 माइनस 45 हो गया। कितना हो गया? 8 में से 5 गए 3, 5 में से 4 गए 1, p आ गया मेरा 13। क्या बोला? 15वीं पारी के बाद औसत रन। 15वीं पारी कौन सी थी? ये वाली थी। इसके बाद औसत कितना था? p प्लस 3 था, मतलब 13 प्लस 3 कितना आएगा? 16 आएगा। है ऑप्शन में? हाँ है। क्लियर है? क्लियर है। आज के 3 टाइप पूरे हो गए। पहला सिंपल वाला, दूसरा कोई आए या जाए, तीसरा नए को भी जोड़ लिया था हमने, जोड़ा था ना एक, उसे शिक्षक को भी जोड़ा था। चौथा, सॉरी, उसी में क्या है ये अगला इनिंग्स का पारी वाला, दूसरा और तीसरा हमने एक में पढ़ लिए, ये हो गया तीसरा टाइप इनिंग्स वाला। कल जो बच्चे वो देखेंगे और इसके p/q देखेंगे, बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर क्या है हमारा? बहुत ही पास है। देखिए हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा एक वेबसाइट है nextlevelquiz.com, या तो आप PDF डाउनलोड करके सीधे यहाँ क्लिक करना, आप पहुँच जाओगे, वरना गूगल में सर्च करना nextlevelquiz.com, आप पहुँचेंगे हमारे इस वाले पेज पर। यहाँ जो भी पुराने हैं वो तो लॉगिन करना, जो नए हैं साइन अप करना। इस पर क्लिक करेंगे, पहुँचेंगे आप यहाँ, अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालना, क्रिएट अकाउंट कर देना। उसके बाद इस पेज पर पहुँचेंगे, अब आप क्या हो गए? हमारे साथ रजिस्टर्ड हो गए। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के साइन इन करना। इसके बाद आप पहुँचेंगे हमारी मेन वेबसाइट पर, जहाँ हम सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी हमारी मुलाकात होगी किस रूप में? हमारे दिए गए कंटेंट और क्विज के रूप में। कैसे? स्टडी मटेरियल पर जाना, यहाँ पर आप क्या करेंगे? NCERT, JEE, नीट, RO, UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी एग्जाम होते हैं सबका
क्या देखेंगे, स्टडी मटेरियल आपको सभी का मिलेगा। जाइए, जो भी आपको पसंद आता है बताइए, कुछ चेंज या अपडेट करना है वो भी आप हमको बताइए, है ना। जाइए, जाके चेक कीजिए किसमें, स्टडी मटेरियल में। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो ये आती है, क्या अभी तक टेस्ट देते थे आप, उसमें क्या मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, हमें सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, टेस्ट के साथ आपको कंटेस्ट पे जाना, यहाँ आपको मिलेगी अपकमिंग क्विजेस। क्या मिलेगी, अपकमिंग क्विजेस। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्विज आ रही होंगे कुछ इस टाइप से, ये तो पास्ट है, ऐसे ही आपको मिलेगा अपकमिंग क्विजेज या कंटेस्ट। उस पर आप किसी पर भी क्लिक करना, यहाँ आपका वॉलेट है, इसमें आप 10 रुपये डाल लेना, ये आपकी प्रोफाइल है। 10 रुपये डालना, क्योंकि हमारा मिनिमम चार्ज 10 रुपये है। 10 रुपये आप करेंगे, इसमें क्या मिल जाएगी, एंट्री। यदि आप टेस्ट देने के बाद फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स में आते हैं, किसमें, फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स में यदि आपकी रैंक आती है तो आप क्या करेंगे, वहाँ से कितना है ये 900% रिटर्न, 10 का 90 रुपये आपको मिलेगा। इसमें देखें, यहाँ 10 लगाएंगे तो 100% 20 रुपये मिलेगा। ऐसे ही क्या है, सभी अलग अलग क्विज़ का अलग अलग है। आप जाइए, जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए आप लीजिए, तैयारी कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट भी दीजिए और रिवार्ड्स भी जीतिए। ठीक है, आप हमारी क्लास कैसी लगी इसको कमेंट में बताना। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उस पर जाकर जुड़ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी की डेट बहुत जल्दी पास में है, कब से, 5 जून से। और ये मत सोचना ये किसकी है, केवल ग्रेजुएट की है। इसके तुरंत बाद क्या, 12th वाले, उसके तुरंत बाद ग्रुप डी, क्योंकि 15 अगस्त तक सारे निपटाने हैं। फिर क्या है, एसएससी अपने एग्जाम कराएगी, और एसएससी बहुत लंबा चलेगी, कब तक, पूरे साल, ये जनवरी फरवरी, जीडी का भी करा लेगी वो। तो आप सभी लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जुड़े रहें। जो भी आपको समस्या हो आप हमें बताएं, जो भी आपको चाहिए आप हमें बताइए, हम आपको देंगे। बस आपका काम इतना है, आप अच्छे से पढ़ें, उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।